भाई वो डायलॉग और मीम तो आपने खूब सुना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मार्केट का इन दिनों हाल यही चल रहा है, ये आपको बुला रही है हरा 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 सब कुछ दिखा करके, मगर जाने का नहीं। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बात हम क्यों कह रहे हैं आज जरा इसको समझेंगे। और थंबनेल पे आपने क्यों 21,000 लिखा हुआ देखा कि 21,000 तक जाने की तैयारी शुरू। इसको समझने के लिए देखो मेरा कुछ दायरा है, मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं। इसको समझाने के लिए मैंने इन्वाइट करा है एक सेबी रजिस्टर्ड आरए प्रियांक शर्मा, जिनको आपने पहले भी हमारे साथ देखा होगा। वो चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाएंगे क्यों ऐसा है कि मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो प्रियांक जी आप आओ। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियांक जी, अब समझाओ मार्केट बुला रही है मगर जाने का नहीं, मगर क्यों? बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में जो है अभी एक आप देखेंगे, मैं यहाँ पर लाइव चार्ट यूज कर सकता हूँ। मैं बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसलिए मैं एक लाइव चार्ट यूज कर रहा हूँ और इसकी रिपोर्ट भी मैं पब्लिकली अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पब्लिश करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और इनके साथ अगर आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये ट्रेड रिकमेंडेशंस भी देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। तो इनका फ्री और पेड टेलीग्राम चैनल दोनों है, आप पैसा दे करके इनके टेलीग्राम में जुड़ के डेली ट्रेड भी कर सकते हैं। हाँ बताओ सर, लिंक डिस्क्रिप्शन। हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत चलता है इनके नाम पे, पॉपुलर हो गए है ना, तो फर्जीवाड़ा बहुत है, फर्जी जगह पे मत फंस जाना, पैसा भी जाएगा और बहुत कुछ जाएगा। तो इसलिए जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जुड़िएगा। अब बताइए। जी सर, तो सर जैसा कि मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस लूंगा अपने ट्विटर अकाउंट से। ये चार्ट है जिसको अगर थोड़ा सा हम देखेंगे जाकर, तो मैं काफी टाइम से देखिएगा अपडेट करता हूं। अच्छा, आसान भाषा में समझेंगे ना? बिल्कुल आसान, जिनको ट्रेडिंग फेडिंग नहीं आती वो भी समझ जाएगा, समझेंगे। मैं कोई ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा। ठीक है सर। तो आप देखेंगे ऐसे कोट करते हुए मेरे चैनल पे ऐसे थ्रेड है, ये चार्ट में जानबूझकर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट में काफी दिनों से अपलोड करते हुए आ रहा हूँ, लगभग यहाँ से कि मार्केट जो है, जो ये ड्रॉप आने वाला है, जिसके लिए पूरा सब परेशान है, पोर्टफोलियो लाल हो चुका है कि यहाँ तक लो बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जून इलेक्शन का लो है और ये मैं अपने कई सारे पॉडकास्ट और वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसे बातें जब आप करते हो तो लोग कमेंट करते हैं कि बहुत नेगेटिव आदमी है यार तुम, ऐसा आता है कि नहीं? सर एक्चुअली सीन क्या है कि जो लोग मुझे अभी एक्चुअली क्या हुआ, यूट्यूब पे मेरा अवतार अभी हुआ है 6-8 महीने पहले, अभी जन्म हुआ है यूट्यूब पर। लेकिन जो लोग मुझे पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो कोविड के बाद मुझे बिग बुल बोलते थे कि भैया ये सिर्फ बुलिश ही देखता है, बेरिश देखता नहीं है। और पिछले 6 महीने से लोग कह रहे हैं कि इसे सिर्फ भालू दिख रहे हैं, बैल क्यों नहीं दिख रहे हैं, बहुत नकारात्मक आदमी, बहुत नकारात्मक आदमी। तो सर चक्कर क्या है कि उसके पीछे एक लॉजिक है कि आपको समझना होता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, और आपकी समझदारी ट्रेंड के साथ दौड़ने में है, ऑपोजिट नहीं। बचपन से कहावत सुनते हैं कि नदी के बहाव की तरफ तैरो। हाँ, अपोजिट तैरने में कोई शाबाशी नहीं मिलेगी और थकान और हो जाएगी और डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो जब मार्केट का फ्लो बेरिश है तो मैं 6 महीने से बेयर बना हुआ हूँ, और जब बुलिश हो जाएगा तो मैं फिर से बुल बन जाऊंगा। तो आप कह रहे हैं 21,000 तक जाएगा? बहुत ज्यादा चांसेस है सर। मार्केट बुला रही है, वो जाने का नहीं। बिल्कुल। अब ये कैसे? देखिए सर, हालांकि एक बात मैं लोगों को ऐड कर दूं, प्रियांक जी से हमारी जब डिस्कशन टाटा मोटर्स को लेकर के हो रही थी, तो मैं तो देखो ये सब बात करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं, लेकिन ये कर सकते हैं। तो टाटा मोटर का पहले ही बात हुई थी कि 1100-1150 आपने टॉप बताया था और वहां टॉप गया, उसके बाद गिरने का आपने 600 भी बात करी थी और 600 भी गया। तो टाटा मोटर का टॉप बॉटम तो बिल्कुल सही हुआ। अब बाकी अब निफ्टी की बात करते हैं। हाँ बताइए सर, वो भी डॉक्यूमेंटेड है पब्लिक डोमेन में, और जो टाटा मोटर्स का भी चार्ट देखना चाहते हैं वो भी ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो टॉप और बॉटम की बात है। सो यहाँ से रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ जिससे लोगों को समझा सकूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं ये काफी दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये लो हमारा जून लो का है। जब ये लो नंबर की क्या है? 21,281। ठीक है, ये जून लो है। अब जून लो से क्या मतलब, आखिरकार ये जून इलेक्शन लो क्या है? ठीक है, तो सर 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, और लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत ही अनहोनी सी चीज हुई थी जिसके ऊपर आज भी मीम्स बनते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी जो उस वक्त थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई 4 जून के बाद मार्केट भागने वाली है और बाई कर लो। सही बात है सर। 3 जून को आते हैं एग्जिट पोल के नतीजे, और मार्केट देखेंगे आप ऐसे पंप खुलती है ऊपर की तरफ। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो मार्केट एक दिन में बहुत ज्यादा गिरती है। सही बात है सर। लेकिन उसके बाद जो असमंजस्य था वो अगले दिन दूर हो गया, जब पता चला कि भैया चलो कोएलिशन से ही सही, लेकिन गवर्नमेंट वही आ रही है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने भागना शुरू किया। सही बात है सर। अब मार्केट ने जो भागना शुरू किया तो एक्चुअली में ये पूरे रिटेलर्स थे। ठीक है, ये इस वाले दौड़ में मैक्सिमम जिन लोगों ने बाई किया वो रिटेलर्स थे। रिटेलर्स कौन? जैसे मैं
हम सब लोग जो लोग देख रहे हैं, गरीब लोग, हाँ गरीब लोग, रिटेलर्स का मतलब गरीब लोग, बिल्कुल सर। और आपने देखा 2024 में सारे रिकॉर्ड बन गए, और गरीब में हम अब भी आ रहे हैं भैया, ऐसा ना मान लेना आपको कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो सर 2024 में हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड बन गए, ठीक है, SIPs के रिकॉर्ड बन गए, सबसे ज्यादा लोगों ने बाई किया, ठीक है, सही बात है। इतना हद हो गया कि इस जगह पर हमारी होम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोल दी, हमें FIIs की नीड नहीं है। उनका लोकसभा का स्टेटमेंट है और उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हम शॉक अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इतना फोमो, आप सोचिए अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर फोमो आ जाए, ऐसी मार्केट थी वो। और जब ऐसी मार्केट आती है तो वो सिर्फ फंसाने के लिए आती है, क्योंकि सर अगर वो भी पैसा कमाएंगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा, तो इंस्टीट्यूशन क्या कमाएंगे? बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, अब जो ये पूरा माहौल चल रहा है, FIIs भाग रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। सर 2 साल पीछे लेके चलूंगा, FIIs चाइना छोड़ के इंडिया आ रहे थे, एप्पल भी इंडिया आ रहा था, सारी कंपनीज इंडिया आ रहे थे, मार्केट ऐसे भाग रही थी। अब सारे चाइना जा रहे हैं, 6 महीने बाद आप देखोगे फिर इंडिया आएंगे। तो ये तो न्यूज है, पर सच्चाई क्या है कि FIIs सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। FIIs भी तो एक इन्वेस्टर ही हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, जो व्यूअर्स हैं उनकी तरह। उन्हें भी पहले कहीं सस्ता बाई करना और महंगा बेचना है। अब जो लोग 2022 से बाई करके बैठे थे, और उन्हें भी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और अपने पैसे को किसी ऐसी मार्केट में लगाना चाह रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि आने वाले वक्त में प्रॉफिट आएगा। अब उसके बाद जब उन्हें लगेगा इंडियन मार्केट सही जगह आ गई, सस्ती हो गई है, फिर से पैसा लेके आ जाएंगे, तो कोई कहीं नहीं जा रहा। तो अब ये बताओ, ये कैसे कहा जा सकता है कि इस जगह से FII जाना शुरू हुआ? ये 21,000 वो पॉइंट है जहां से वापस आना शुरू होगा, और 21,000 क्यों? बिल्कुल सर। तो सर इसके 2 रीजन अब मैं दूंगा, एक जो ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूं बात करने का, और एक चार्ट से, और दोनों बहुत आसान से लॉजिक दूंगा, कोई टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे नहीं बताने वाला। तो पहला लॉजिक मुझे क्या लगता है सर, ये वो पॉइंट था जहां के बाद सारे रिटेलर्स को फायदा हुआ 6 महीने। ठीक है, ठीक है। जिसने म्यूचुअल फंड लगाया उसका म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, जिसने SIP लगाया वो बढ़ रहा है, कोई भी स्टॉक बाई कर ले रहा है, वो बाई कर ले रहा है। ठीक है, सही बात है सर, सही बात है। अब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर प्राइस आ गया तो जितने भी लोगों ने जून के बाद बाई किया है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो प्रॉफिट में होगा। सारे मतलब नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे, सारे नुकसान 0% प्रॉफिट पे आ जाएंगे, सारे नुकसान में आ जाएंगे। और वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट से टूटेगा। हाँ, अरे यार सट्टा है, छोड़, सट्टा है। अब देखिए SIPs बंद हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर वो चीज लाना कि स्टॉक मार्केट से दूर हो जाओ, वही तो सर मौका होता है बाई करने का। तो मुझे ऐसा लगता है इस लेवल के नीचे वो मौका आएगा। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस ये मौका बना रहे हैं, और नहीं भी बना रहे हैं तो बनेगा ये मौका, ताकि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो यहाँ इतना बड़ा पैसा कहाँ गया, जी सर, कोई नहीं, मैं जो मार्केट में डाला गया है, उस पैसे को वापस मार्केट में आने दो, मार्केट नीचे आए, जी सर, और ये बड़े इंस्टीट्यूशंस आकर के वापस बाय करें नीचे, ठीक है, सस्ते प्राइस। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मार्केट इस तरह से जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा मार्केट्स को पकड़ने के लिए एज अ एनालिस्ट। ठीक है सर, अब मैं समझाता हूँ थोड़ा चार्ट से। तो इसके लिए एक प्लेन चार्ट ले लेते हैं 50-50 का। अब सर क्या हुआ है कि आपने देखा कि अभी पिछले 4 दिनों से लगातार मार्केट पंप हो रही है, ठीक है, एक बुलिश मूव आ रहा है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि बॉटम लग गया। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल था, और साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट बन गया। ये साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है सर? साइकोलॉजिकल मतलब जहां पे आपको लगने लगे चीज सस्ती हो गई, बेसिकली आप बस साइकोलॉजी से सोच रहे हैं कि 26,000 निफ्टी के लिए महंगा प्राइस है और 22,000 सस्ता प्राइस है, ठीक है। तो लोगों को लग रहा है 22,000 बहुत सस्ता हो गया, 15-20% का ड्रॉप आ गया, इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकते। अब पता नहीं गिरे ना गिरे, अरे यही समय खरीद लो। तो ज्यादातर लोग अब इस वक्त पे इस तरफ सोच रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि मैं इस वाले टेक्निकल एनालिसिस के तरीके पे विश्वास नहीं करता, ठीक है, इस पर करता हूँ। ठीक है सर, आप हमारी मत मानिए। अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसा कभी पहले भी हुआ था क्या, और पहली बार जब हुआ था तो क्या हुआ था। सही है, तब तो विश्वास करेंगे। मार्केट में जो हो चुका है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। अब बाकी लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, सर आपको भी ये बात बोलूंगा, आप इस पैटर्न को थोड़ा याद कर लीजिए। एक लेवल से मार्केट बहुत रैपिडली चलती है, और घूम के मैं कह रहा हूं इसी के नीचे आएगी। ठीक है, सही बात है। मतलब ये विजुअलाइज कर ले, यहाँ से शुरुआत है ना, और घूम करके यहीं इसी शुरुआत पर आना। करेक्ट सर, और उसका लॉजिक भी मैंने दिया कि वो क्यों यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी के, ताकि बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उनको बाय करना है, वो सबसे सस्ता प्राइस बनाएंगे और वहीं अपना मोटा पैसा डालेंगे। करेक्ट, और जो रिटेलर्स हैं वो डर जाएंगे। हाँ, ठीक है सर, डरा करके उनके सारे पैसे निचोड़ लेना। राइट, ठीक है। तो ये है हमारा प्लान। अब देखिए, अब इस पैटर्न को आपने देख लिया, अब मैं ऐसा ही आपको दिखाता हूँ पहले कभी हुआ है कि नहीं, और समझते हैं पहले कभी हुआ था तो कब। तो अभी बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम 2022 के ड्रॉप में चलते हैं। तो 2022 का मार्केट अगर आपको याद हो सर, तो उसमें भी ऐसे ही ड्रॉप आया था 8-9 महीने। ठीक है, 8-9 महीने ड्रॉप आया था, ये वीकली चार्ट ही है, ठीक है सर। और
ये भी डॉक्यूमेंटेड बात, मैं जो सर इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मुझे जो भी बात बोलनी है वो बहुत सोच समझ कर बोलनी है, हाँ, क्रेडिबिलिटी आती है, तो ये भी चीज डॉक्यूमेंटेड है। मेरे ट्विटर पर आपको 2022 में फरवरी से लेके और अक्टूबर तक सेम चार्ट मिल जाएगा, जो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसको पहले फॉलो किया है, इसीलिए मैं बता पा रहा हूं। तो ये वाला एक लेवल मैंने ये 2022 में यहां से देना शुरू किया था कि मार्केट इसके नीचे जाएगी। कंसेप्ट सेम, ठीक है, कि ये जो मूव आया है ये रिटेलर्स का मूव था कोविड के बाद, और यहां के नीचे मार्केट आना चाहिए। कंसेप्ट सेम था। ठीक है। मुझे लगा ऐसे जाना चाहिए, मार्केट में ये हुआ, इसीलिए मुझे लग रहा है दोबारा होगा। लेकिन मैं बाकी लोगों को समझाऊंगा, उन्हें ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि विश्वास ना हो ऐसा होगा कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको रिप्ले मोड दिखाता हूं, और अब आपको जो मैंने विजुलाइज कराया था, याद कराया था, अब आप बताइए क्या आपको अब वो चार्ट ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से। मतलब यहां से लोगों को लग रहा है कि अब वापस से बाउंस बैक हो गया मार्केट, एक बार फिर से गिरा, यहां से लगा बाउंस बैक हो जाएगा मार्केट, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, देखिए मार्केट बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, हाँ, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अब ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उनके हिसाब से ये जोन तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। करेक्ट बात है सर। उनके हिसाब से सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ज्यादातर लोगों को लग रहा है अभी जो 22,000 पे हो रहा है, बिल्कुल ऐसी कहानी, यही बाइंग जोन है, 22,000 ही बाइंग जोन है। हाँ। बिल्कुल सर। और मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा अलग इस बात पर है कि मार्केट पे इतना जल्दी विश्वास मत करिए, ये बुलाती तो है, जाने का नहीं। जाने का तो आपको सोचना है। जाने का सर सबको सोचना है, जाने की फ्रीडम है सबको। देखिए मार्केट हो सकता है 1-2 हफ्ते और ऐसा ग्रीन दिखे, जिससे हर जगह पर सोशल मीडिया पे हो जाए बॉटम लग गया है। और इस वीडियो पर लोग जो बाद में देखेंगे कमेंट करेंगे, अरे देखो इसको कुछ पता ही नहीं था, मार्केट उठ गया ना। 2 वीक बाद देखो मार्केट पंप हो गया। देखिए यहाँ पर भी पंप हुई थी, तो 2-3 हफ्ते ऐसा कर सकती है। इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वही लो है जिसको मैं उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा, एक सवाल और है, मार्केट यहां से ऐसे आके जाए। एक सवाल और है, ये जो 21,000 की हम बात कर रहे हैं, जी सर, ये जो पॉइंट है, इस पे कितने दिन का ठहराव हो सकता है इस 21,000 के आसपास? देखिए सर ये एक चीज है जो कि एक तरह से कह लीजिए ज्योतिषी वाली बात हो गई कि भैया मेरी शादी कितने महीनों में होगी। ठीक है, सही बात है सर। तो वही चीज होती है, मार्केट के जब रिवर्सल आते हैं या बॉटम लगते हैं, वो कई सारे तरीके के हो सकते हैं। एक होता है वी टाइप रिवर्सल, जो हमें देखने को मिला कोविड में। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, कोविड में मार्केट अचानक से गिरती है और उतनी तेजी से रिवर्स कर जाती है, इसको वी टाइप रिवर्सल बोलते हैं, और मीम भाषा में इसको दलाई लामा पैटर्न बोलते हैं। इसका एक्चुअली एक मीम चलता है GIF। ठीक है सर। एक होता है इमीडिएट फेक आउट वाला पैटर्न, जो मैं आप ही के चैनल पे वीडियो सिखा चुका हूँ कि फेक आउट किसे बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये होता है इमीडिएट फेक आउट सर, पहली कैंडल नीचे क्लोज, दूसरी एकदम इमीडिएट ऊपर क्लोज, और इसके हाई जाते ही एंट्री। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और तीसरा होता है सर कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करना पसंद करती है, जैसा हमने टाटा मोटर्स के चार्ट में देखा था 2023 में। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है सर। एफडी तो क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसके बाद मार्केट ने ऐसा दिया, तो मैं तो उम्मीद करूंगा ऐसा कुछ दे, लेकिन वो तो भगवान जाने। वो हम अभी नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जब मार्केट यहां आ जाएगी तब इसके आगे की कहानी तब शुरू करेंगे कि इसके बाद क्या होने की संभावना है। बाकी मैं आपको टाटा मोटर्स का दिखा देता हूं, जो मैं बोल रहा हूं तीसरे टाइप का जो बॉटम लगता है, ऐसा बॉटम आपको अपोलो टायर्स के चार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ये वो चार्ट है सर जो आप बोल रहे थे अभी, टाटा मोटर्स का टॉप और बॉटम। ये 2022 के एनालिसिस से मैंने टॉप बताया था, और ये आपको मैंने बॉटम बताया था। इसकी पब्लिश रिपोर्ट है ऑलरेडी, तो कोई ये सोचे कि मैं इसमें लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ, इसका ऑलरेडी पब्लिश्ड है ये रिपोर्ट मेरी। तो हमें रिसर्च रिपोर्ट सर पब्लिश करनी होती है। बेसिकली होता क्या है कि ये सभी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो ये जब भी किसी चार्ट के बारे में लाइव बात कर रहे हैं लोगों के सामने, तो उसकी रिपोर्ट बना के इनको सभी को देना पड़ेगा कि इस बारे में हमने पब्लिक में बात किया है। करेक्ट, तो उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के कंसोलिडेशन बुलिश मूव आने से पहले, इस तरह के कंसोलिडेशन जो 2022-23 में आया था टाटा मोटर्स में, तो हो सकता है कि मार्केट जो है नीचे आने के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन करे। तो ये 2-3 तरह के रिवर्सल हो सकते हैं। तो उसी तरह से हमें भी वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरह का करेंगे। तो अगर ये बात करें कि वहां से मार्केट किस तरह से, क्या 21,000 आते ही पलट जाएगी, ये नहीं कोई भी बता सकता। हो सकता है मार्केट जो है ये वाला पास में लो देख रहे हैं,
इसको भी टच कर ले जो कि 21,137 है, ठीक तो इस जोन में आ सकती है, थोड़ा बहुत इससे नीचे भी हो सकती है, हो सकता है कि भी ये वाला ओपनिंग गैप है यहाँ तक आ जाए। यहाँ वाली चीजें हमें यहीं पर देखनी है। बट फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्केट यहाँ से पंप होकर ऊपर जाने वाली, क्या बॉटम लग गया और क्या नीचे लग गया। अब देखिए होगा क्या, ये तो भगवान जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो मैंने आपको 2022 की कहानी समझाई वो होना चाहिए सर। अच्छा, अब ये बताइए कि ये 21,000 जाने का जो लॉजिक आपने समझाया, क्या यही लॉजिक है या कोई और भी लॉजिक इस बात की पुष्टि करता है कि 21,000 जा सकता है? इसके अलावा सर दो लॉजिक होते हैं, एक होता है आपका साइकोलॉजिकली हिसाब से, एक होता है आपका मार्केट साइकिल के हिसाब से। तो वो दोनों लॉजिक तो मैंने आपको बता दिए। मार्केट साइकिल भी इस बात को प्रूव कर रहा है और साइकोलॉजी भी इसको बात जी सर, मार्केट साइकिल इसलिए प्रूव कर रहा है क्योंकि मार्केट में ये पहले भी हुआ ये साइकिल, हमने देखा 2022 में। और दूसरा साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने जो आपको बात बताई कि रिटेलर्स यहाँ पर पेन में चले जाएंगे। तो रिटेलर्स जो है यहाँ पे जितने भी लोगों ने 2024 जून के बाद बाई किया है उनके प्रॉफिट्स नील हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर उन लोगों का विश्वास टूटेगा। फिर वो ध्यान आएगा कि अब्बू कहते थे एफडी बढ़िया थी, तो सबको ये याद आएगा। तो वो चीज अगर नहीं आई, उससे पहले मार्केट बॉटम लगा दे, ऐसा मेरे लिए विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट साइकिल्स कोई नई नहीं है सर। ये कोई जो मार्केट साइकिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में सबसे पहले बात करी थी चार्ल्स डो ने। अब चार्ल्स डो कौन है? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स होते थे 1900 में, 1900, 1901, 1902 में। वो अपने मार्केट साइकिल्स के कंसेप्ट्स को तब पब्लिश करते थे। ठीक है। और अब आप सोचिए 125 साल हो गए उसे काम करते हुए। अब सर एक आदमी होता है, बोलता है 125 साल से जो चीज चल रहा है मैं कुछ अपना अलग बना के देखूंगा। एक आदमी होता है कि मैं इतना सिरदर्दी क्यों मारूं जब 125 साल से ये चीज होते आ रही है, तो विश्वास कर लेते हैं। तो मैं तो वो वाला आदमी हूँ। यस यस यस। कुल मिलाकर के साइकोलॉजिकल रीजन का मतलब ये है कि अब एफआईआई की बात हम कर रहे थे। एफआईआई को अगर पैसा डालना है, चीजें खरीदनी है, तो सबसे सस्ता प्राइस ढूंढेगा ना। सबसे सस्ता प्राइस आए तब जाके मैं चीजें खरीदूं। दूसरा चीज मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ सर यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए सपोर्ट है, सारे लोगों ने सपोर्ट मान लिया, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको 3 ड्राइव पैटर्न की जो हमने वीडियो करी थी, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यहां पर सपोर्ट है, आप भी बाई करना चाहते हो, मैं भी बाई करना चाहता हूं, और इंस्टीट्यूशन भी बाई करना चाहते हैं, सभी लोग बाई करेंगे, तो सेल कौन करेगा? भाई मार्केट का तो नियम पक्का है। एक आदमी खरीदेगा तो एक आदमी बेचेगा। आप 1 किलो चीनी लेने गए हैं तो कोई ना कोई दुकानदार बेच रहा होगा, तभी आप खरीद सकते हैं। पेड़ से तो नहीं लेके आओगे। ट्रू, सही बात है सर। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर भी नियम है कि यहाँ पे जब कोई बेचेगा तभी इंस्टीट्यूशन बाई करेंगे। अब इंस्टीट्यूशन बाई ऐसा तो नहीं करते कि 5 शेयर कर लिया, 10 शेयर कर लिया, वो करते हैं 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 हजार करोड़। तो उन्हें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेचने वाले हों। और जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि मार्केट जब इसके नीचे जाएगी, तो अभी तो बहुत सारे लोग अभी भी हिम्मत बांध के बैठे हैं कि नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे 1 साल के रिटर्न से नेगेटिव होकर बेचना नहीं है। लेकिन सर जब वो रिटर्न इतना नेगेटिव चला जाएगा ना कि उनके एवरेज एंट्री से भी नीचे चला जाएगा, फिर वो बेचेंगे। जब वो बेचेंगे तो एफआईआईज बाई करेंगे, तब इंस्टीट्यूशन बाई करेंगे। इसका मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफआईआईज को, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशन को अगर खरीदना है तो किसके पैसे से खरीदेंगे? वो रिटेलर के पैसे खरीदेंगे। करेक्ट। और रिटेलर कब खरीदते हैं? ये एफआईआई के पैसे। जब ये एफआईआई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जब बेच रहे होते हैं तब रिटेलर खरीद रहे होते हैं। सर कौन बेच रहा था उस टाइम पे? जब मार्केट ऊपर जा रही थी एफआईआईज बेच रहे थे, हम खरीद रहे थे। अब हम बेचेंगे, एफआईआईज खरीदेगा। और वो लेवल मुझे ये दिखाई देता है। अभी मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिखाई देता कि एफआईआईज यहाँ पे बाई करेंगे। सो मैं बुलिश क्यों हूँ? तभी कहते भी हैं कि बड़े स्मार्ट मनी के साथ उनके मूव को समझ करके उनके मूव के अकॉर्डिंग चलें। बिल्कुल, धारा के साथ। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया, ये इतने ही, मतलब यही लॉजिक बनते हैं और कुछ तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, आप बताइएगा आपको लॉजिक समझ में आता है? और ये लॉजिक अगर आपको भी अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आपका क्या ख्याल है? कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हो तो रिप्लाई में, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या लगता है प्रियांक की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी? बताइएगा जरूर, पढ़ना चाहूंगा मैं। थैंक यू प्रियांक जी, थैंक यू, मजा आया।